दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब आप WhatsApp चलाते होंगे तो आपको स्क्रीन पर WhatsApp की नई पॉलिसी दिखाई देती होगी, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाते होंगे कि भला ये क्या है। और कुछ दिनों से तो लोग इसे लेकर कुछ ज़्यादा ही पागल हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग WhatsApp को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आखिर WhatsApp की नई पॉलिसी में क्या है, लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इस चीज़ की पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको WhatsApp की नई पॉलिसी के बारे में A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो दुनिया भर को WhatsApp इसलिए पसंद है क्योंकि इसे पूरी तरह से फ्री में इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ लोग यह भी बोलेंगे कि फ्री में तो हम बाकी सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर आपको तरह तरह के ऐड दिखाए जाते हैं, जो उन्हीं ऐड से कंपनी पैसा कमाती है। लेकिन WhatsApp में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं दिखाया जाता, आपको सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है और आपकी निजी चीजों में भी किसी भी चीज की दखल अंदाजी नहीं होती है। पर अब यह चीज नहीं होगी और इसी वजह से दुनिया में हड़कंप मच गया। सबसे पहले तो हम भारतीयों को यह समझना चाहिए कि हमारी प्राइवेसी कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब कोई यह कह देता है कि तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर तुम्हारा फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है, तो हम बोल देते हैं कि हैक होता है तो होने दो, उसमें है ही क्या, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। और इस टाइम जब हर भारतीय WhatsApp के बारे में बात कर रहा है, इसकी डिटेल सब फेसबुक में जाएगा और हर कोई सोच रहा है कि कहीं हमारे बातें यानी चैट तो शेयर नहीं होगी। और यकीन मानिए, अधिकतर भारतीय इससे डर रहे हैं कि वे दूसरों लोगों से जो बात करते हैं यानी कि चैट करते हैं वो कहीं शेयर ना हो जाए। बस उन्हें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, बाकी चैट शेयर होगी या ना होगी इसके बारे में हम आपको बता नहीं पाएंगे। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा खतरा आपको किस चीज़ से है। दोस्तों, यहाँ आपको यह समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ WhatsApp ही नहीं बल्कि बाकी सभी ऐप्स आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि आपकी लोकेशन, कभी भी आप WhatsApp पर भेजते हैं तो आपकी लोकेशन उसके पास होगी, तभी तो आगे भेज पाएगा। या फिर फोटो शेयर करते हैं तो आपका कैमरा या फिर फोन गैलरी का परमिशन WhatsApp का होगा, तभी तो वहां से आप किसी को फोटो वगैरह भेज पाएंगे। आपको पता है, ठीक इसी तरह आपका कॉन्टेक्ट वगैरह जो WhatsApp को पता होता है। इसके अलावा आप किस मोबाइल से WhatsApp चला रहे हैं, आपके मोबाइल का कोड वगैरह क्या है, आप कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें WhatsApp लेता है। हालांकि रही बात आपके द्वारा बात करने वाली चैट की, तो WhatsApp का ऐसा कहना है कि जो बात आप दूसरों से करते हैं वो डायरेक्ट उसी को जाती है और WhatsApp इसे डिकोड नहीं करता, ऐसा WhatsApp का कहना है। ये हम नहीं कह रहे हैं और यह सभी चीजें पहले से ही हो रही है। जी हाँ, हम यहाँ पर अभी तक नई पॉलिसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर नई पॉलिसी क्या है इससे जानिए, क्योंकि अभी तक आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वह तो WhatsApp को पता होती है, सिवाय आपके चैट के। लेकिन अब आपकी चैट से लेकर आप क्या स्टेटस डाल रहे हैं, आप किस तरह का स्टेटस देख रहे हैं, आप किस बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, यह सारी चीज़ें भी WhatsApp रिकॉर्ड करेगा, यानी एनालाइज करेगा। ये देखेगा कि आप किस तरह के कस्टमर हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त और आप उससे अधिकतर किताबों की बातें करते हैं और आपका पूरा WhatsApp स्कूल फ्रेंड ग्रुप से भरा पड़ा है, आप उसमें पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, तो WhatsApp समझ जाएगा कि आप किताबें पढ़ने वाले इंसान हैं, इसलिए वह आपको हर जगह किताबों की ऐड ही दिखाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम में तो आप किताबों की ऐड देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि WhatsApp को तो तब तक पता चल चुका होगा कि आप किताबों को पसंद करने वाले इंसान हैं, इसलिए वो आपको अधिक से अधिक ऐड दिखाकर आपसे ज़्यादा किताब खरीदने की कोशिश करेगा, ताकि जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपनी किताब का ऐड चलाते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, वह अब और ज्यादा पैसे देने लगेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिक्री होंगी। हाँ, ये बात अलग है कि WhatsApp आपका चैट कहीं पर शेयर नहीं करेगा, लेकिन वह उससे यह चीज जरूर जानेगा कि आपको क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं, किन चीजों में ज्यादा समय बिताते हैं और किन चीजों में नहीं। आपके स्टेटस वगैरह सब कुछ ट्रैक किए जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी पेमेंट डिटेल WhatsApp लेगा, क्योंकि अधिकतर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जिससे पता चलेगा कि आप किन चीज़ों को खरीद रहे हैं।
और किन चीजों को नहीं। और यह सब कुछ व्हाट्सएप हर इंसान के बारे में जानना चाहता है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमा सके। ऑल टोटल व्हाट्सएप आपकी पूरी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा देगा। हालांकि हम दोबारा कहेंगे कि आपकी कोई भी चैट कहीं पर शेयर नहीं होने वाली है और न ही आपके बैंक अकाउंट वगैरह से कोई पैसे का गोलमाल होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी सभी चीजों को पता करके आपको अधिक से अधिक आपकी पसंद वाली चीजें खरीदने के लिए आप पर दबाव डाला जाएगा और यह दबाव आपको बार बार एड दिखाकर डाला जाएगा, क्योंकि अभी तक तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी यानी फेसबुक पर आपको उन्हीं चीज़ों को ट्रैक करती थी जो आप फेसबुक पर करते थे। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आप फेसबुक से ज़्यादा व्हाट्सएप पर टाइम बिताते होंगे और व्हाट्सएप के जरिए वहाँ आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि इस नई पॉलिसी के पहले आप जो भी बातें एक्टिविटी व्हाट्सएप पर करते थे उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता था और आप किस तरह के इंसान हैं यह भी किसी को नहीं पता चलता था। लेकिन अब दोस्तों गेम पलट चुका है और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक हर तरह से पैसे कमाने का आइडिया निकाल रही है। हालांकि पहले यह बात हो रही थी कि व्हाट्सएप में एड दिखाकर पैसे कमाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी प्राइवेसी पर वार होगा। इसलिए अगर आपको दिक्कत है तो आप बिल्कुल दूसरे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं। बाकी हमें उम्मीद है आपको व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में मोटा मोटा सब कुछ पता चल गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट इन हिंदी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।